हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका की नाम है एलर्जी। साथियों, एलर्जी बहुत से लोगों को होती है। अगर आपको एलर्जी की दिक्कत है या फिर किसी को हो तो आप बता सकते हैं। साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाया करे, और लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा। तो साथियों, जो एलर्जी होती है, एलर्जी मुख्य तौर से किसी चीज से भी हो सकती है। कहते हैं कि एलर्जी इज ए कंडीशन विच पर्सन इज ससेप्टेबल टू सब्सटेंस विच इज हार्मफुल टू मेजॉरिटी ऑफ पीपुल अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट। साथियों, जो एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस हैं या फिर कहें तो डस्ट है, पार्टिकल्स हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, चाहे किसी चीज से है, जैसे दवा आप खा रहे हैं, पेनिसिलिन है, मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, किसी चीज से भी हो सकता है। आप सब्जी खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, अंडा ले रहे हैं, मांस ले रहे हैं, साथियों किसी चीज से भी एलर्जी आपको हो सकता है। तो आपको इसमें काफी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, यानी कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। देखने के बाद आप इसको दूसरे तक भी शेयर जरूर करिएगा। साथियों, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें आपका सारा कहे तो सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी भी किसी चीज से भी एलर्जी होगी तो आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। साथियों, हम लोग क्या करते हैं कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के आधार पर एक मेडिसिन निकालकर पेशेंट को देने का प्रयास करते हैं जिससे कि वो ठीक हो सके। लेकिन कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन है, आप उस पे भी आप देख लेंगे और आप इस सुन लेंगे तो साथियों बहुत आपको हेल्पफुल होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली मेडिसिन है एसिडम सल्फ। ये जो है कि एयर पॉलन एलर्जी है, यानी कि जैसे आपको एयर में, हवा में कहे तो जो पॉलन उड़ते हैं, जो सदाबहार फूल होते हैं, उसमें जब निकलते हैं तो पॉलेंस निकलते हैं, उससे भी आपको अगर एलर्जी हो रही है तो एसिड सल्फ लेंगे। एलियंथस स्मेल ऑफ फ्लावर काजेज अस्थमा, जैसे कि अगर किसी फ्लावर का सूंघने से आपको उसको सूंघने से एलर्जी हो जाती है तो आपको एलियंथस जी लेना चाहिए। साथियों, एलियम सेपा बहुत ही मेडिसिन कहें तो बहुत ही बेहतर है। आप इसको कॉमन रोज किसी न किसी को जरूरत पड़ती रहती है। साथियों, एलर्जिक कोराइजा हो, वायलेंट स्नीजिंग हो, जैसे कि कुछ लोगों की नाकें बहती हैं, जैसे नाक बहती है, कोराइजा होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, वायलेंट स्नीजिंग होती है, माने कि बहुत छींक आती है। एंड जब पॉलन सीजन होता है, जैसे कि अगस्त का महीना, अगस्त के महीने के अलावा उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं फरवरी मार्च का भी महीना, जब फूल खिलते हैं ज्यादातर, तो उस टाइम भी आपको पॉलन से एलर्जी ज्यादा होती है, तो आपको एलियम सेपा लेना चाहिए जिससे कि बहुत ही आराम मिलता है। साथियों, इसके बाद मेडिसिन आती है एंटीम क्रूड। एंटीम क्रूड कहते हैं कि कैन नॉट बियर हीट ऑफ द सन, द पेशेंट फील्स एग्जॉस्टेड ऑफ वार्म वेदर, गैस्ट्रिक ट्रबल इंक्रीज। फिर है एंटीपायरिनम 2x, एलर्जिक पफिनेस ऑफ आईलिड, फेस लीड्स एंड समथिंग पेनिस। साथियों, कभी कभी सूजन हो जाती है चेहरे पे, आंखों पे, तो इस तरह में आपको ये मेडिसिन लेना होगा। साथियों, एपिस्मेल की बात करेंगे तो ये एलर्जी के लिए है, यानी कि जो स्किन की एलर्जी होती है विच इज वर्स बाय हीट एंड व्हेन द पफिनेस ऑफ रेडनेस एंड बर्निंग, एलर्जी टू हीट, यानी एलर्जी से जो है कि लगता है कि शरीर में जलन हो रही है, उस टाइम भी आपको एपिस लेना चाहिए और इतना यानी कि स्वेलिंग भी हो जाती है शरीर में। साथियों, ये मेडिसिन है। फिर है एरेलिया आर, लाइकोपर्सिकम, एस्कुलेंटम, फिर पैथोस है। ये सब डस्ट काजेज, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स एंड अस्थमा के लिए हैं। साथियों, ये मेडिसिन बहुत बेहतर है। इसके मैं बाद आपको बता दूं अर्जेंटिकम नाइट्रिकम आती है, इसको तीनों टाइम लेना होता है। 30 पावर में आप लेंगे, बेहतर रिस्पांस मिलेगा। स्किन डिजीज ड्यू टू द एनी एलर्जी, स्किन विथर्ड ऑफ ड्राइड अप। आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है फॉर स्किन एलर्जी वर्स बाय कोल्ड। जैसे आपको की ठंडी से एलर्जी है, तो आपको ठंडी से अगर एलर्जी है तो फ्रिज के आइटम अगर लेते हैं, चाहे ठंडा चीज कुछ ले लेते हैं, तो आपको एलर्जी हो जाती है, तो आपको आर्सेनिकम एल्बम 30 पावर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम रिपीट करना चाहिए। साथियों, आरुंडो अम्ब्रोसिया है और उसके साथ साथ आरम ट्रिप है। ये मेडिसिन बहुत बेहतर है एलर्जी वर्स वाटरी कोराइजा, स्नीजिंग, स्टफ्ड फीलिंग, यानी कि जब जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको स्नीजिंग हो रही है, यानी कि छींक आ रहा हो, नाक बह रही हो और पानीला यानी कि पानी जैसे नाक बह रही है, और उस टाइम आपको ये मेडिसिन लेना चाहिए आरम ट्रिप।
बहुत ही बेहतर काम करती है आपको। जैसे कि अगर उस टाइम नाक जाम हो जाती है तो ये सिम्टम इसका बेहतर होता है। इसके बाद आती है कार्बोवेज पल्सेटिला नाइग्रिकम। ये मेडिसिन है साथियों एलर्जी टू पोल्ट्री आइटम्स, एस्पिरिन, साल्ट एंड बटर, मिल्क, काजेज, फ्लैचुलेंस, ये सब जो है कि खाने से आपको अगर गैस बनता है तो आपको कार्बोवेज और पल्सेटिला लेना चाहिए। साथियों इसके बाद है चिनिनम आर्स, एलर्जी टू एग, नेट्रम्यूर भी इसमें आती है, इसको आपकी लेना होता है। साथियों काकुलस इंडिकस, काकुलस इंडिकस जो है कि हीट ऑफ द सन प्रोड्यूसेज रैश एंड वर्टाइगो, सन एलर्जी। साथियों इसके बाद है जेलसीमियम, जनरल डिप्रेशन फ्रॉम द हीट ऑफ सन। हिस्टामिनम 1 mg पावर में ओडी 3 दिन लेना है, फिर उसके बाद रिपीट करना है 15 दिन पे, यानी 15 दिन पे एक खुराक लेना होगा। इसकी एलर्जी डस्ट जो होता है स्मोक एंड परफ्यूम से भी होता है, डस्ट से होता है। एलर्जी कटरा एंड कोराइजा, यानी कि नाक बहती है और जलन पैदा करती है। कालियम बीज, जो काली बीज होती है साथियों, काली बीज भी तीनों टाइम लेना होता है। एलर्जी टू बियर ऑफ विस्की, यानी कि विस्की से अगर किसी को एलर्जी है, चाहे बियर शराब से एलर्जी है, तो आपको एक मेडिसिन लेना चाहिए। लाइक वैसिनम डिफ्लोरेटम, सीपिया, सल्फर, टेलुरिनियम, ये सब मेडिसिन है साथियों एलर्जी टू मिल्क विच डिसएग्री, यानी कि आपको अगर दूध लेते हैं तो दूध से दिक्कत होती है तो ये मेडिसिन लेना होगा। पहले आपको तीनों टाइम लेना होगा, फिर आपको एक सप्ताह पर एक खुराक लेना होगा। लाइकेसिस फॉर 20 पावर में 200 पावर में लेना है साथियों, 3 दिन लेना है, फिर इसके बाद 15 दिन पे रिपीट करना है। इसका सिम्टम देखिए एलर्जी टू विनेगर, प्रिकल्स एंड श्योर ऑफ एसिडिक फूड्स, यानी खट्टी चीजें लेने से अगर आपको ये दिक्कत आती है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। मैग्नीशियम कार्ब, एलर्जिक टू मिल्क एंड मीट से अगर है तो आपको मैग्नीशिया कार्ब लेना होगा। नेट्रम कार्ब इट रिमूव्स एलर्जी व्हेन द मिल्क काजेज डायरिया। नेट्रम म्यूर 200 ओडी लेना होता है, एलर्जी टू ब्रेड, प्रिकल्स एंड एसिडिक फूड। नक्स वोमिका लेना होगा अगर आपको काफी से एलर्जी है। आगजेलिकम एसिडम लेना होगा, ये भी है काफी से। फिर अगर पेट्रोलियम लेंगे अगर एलर्जी कैबेज से, जैसे आप पत्ता गोभी खाते हैं तो भी आपको एलर्जी हो रहा है तो आपको पेट्रोलियम 2 टाइम सुबह शाम कुछ दिन लीजिए, फिर एक सप्ताह पर रिपीट करिए, आपको ठीक हो जाएगी एलर्जी। साथियों सोराइनम मेडिसिन आती है, इसको रात में सिर्फ एक बार लेना होता है 30 पावर में, और फिर इसके बाद कुछ दिन लेने के बाद आपको रिपीट करना है 1 वीक, यानी एक सप्ताह पर एक बार। इसकी एलर्जी जो होती है काजेज एक्जिमा, जैसे कि इसकी एलर्जी ऐसा होता है कि आपको खुजलाते खुजलाते एक्जिमा हो जाती है, यानी दाद जैसा हो जाता है। पल्सेटिला नाइग्रा, इसको भी टीटीएस लेना है, यानी 3 टाइम लेना होता है 30 पावर में। एलर्जी टू ऑरेंज जूस, काजेज इरिटेशन ऑफ द स्किन, एलर्जी टू पेस्ट्री एंड राइस आइसक्रीम मिक्स्ड विथ फ्रूट। साथियों अगर आपको बेकरी फूड से एलर्जी है तो आपको पल्सेटिला लेना होगा, यानी कि जो पल्सेटिला मेडिसिन है ये बहुत बेहतर काम करती है। इसके बाद र्यूमेक्स क्रिस्पस। साथियों जो र्यूमेक्स क्रिस्पस है एलर्जी टू मीट विथ काजेज इरेक्टेशंस एंड ईचिंग, यानी कि आपको ईचिंग हो रही हो और उसके साथ साथ गले में जलन हो तो आपको इसको लेना चाहिए। सेवेडिला को 30 पावर में तीनों टाइम लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? सेंसिटिवनेस ऑफ ऑल ऑर्डर, यानी कि आपको किसी भी गंध से अगर आपको दिक्कत होती है तो आपको सेवेडिला लेना चाहिए। साइकेरम अफिसिनेलिस, साथियों जो साइकेरम अफिसिनेलिस है ये एलर्जी टू शुगर, यानी कि जो शुगर है उससे अगर आपको एलर्जी है, जैसे आपको चीनी से एलर्जी है तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये चीनी से ही मेडिसिन बनी हुई है। सेलेनियम मेट को भी तीनों टाइम लेना चाहिए, एलर्जी टू लेमोनेट। सीपिया देख लीजिए, सीपिया मेडिसिन को तीनों टाइम 30 पावर में लेना चाहिए। तो कब लेना चाहिए? एलर्जी टू फास्ट एंड बॉइल्ड मिल्क, यानी कि फैट्स एंड बॉइल्ड मिल्क से अगर आपको एलर्जी है, जैसे फैटी चली चीजों से, तेल, घी, मसाला, ये सब चीजों से ज्यादा आपको एलर्जी अगर आ रही है और उसके साथ साथ उबला हुआ दूध से एलर्जी है तो आपको सीपिया लेना होगा। सल्फर 200 पावर में आपको रात में सिर्फ एक बार लेना है, फिर एक सप्ताह पे एक बार यानी कि रिपीट करना है। हेयर डाइज प्रोडक्ट एक्जिमा, जैसे कि आपने हेयर को डाई कर लिया और उसके साथ साथ आपके शरीर कहें तो सर में दाद बन गई, यानी कि आपने कलर तो किया अपने बालों को लेकिन दाद बन गई उस डाई की वजह से, तो आपको सल्फर बहुत बेहतर रिस्पांस देगी।
एलर्जी टू रिएक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, किसी भी एंटीबायोटिक का अगर रिएक्शन हो गया है तो आपको सल्फर लेना होगा, जो बहुत बेहतर काम करती है। एलर्जी टू टोमेटोज, यूज ऑफ विच टर्न ऑफ फेस रेड एंड स्टार्टेड ऑफ कफ, आपका चेहरा तमतमाया हुआ, किसी चीज से एलर्जी हो गया और रेडनेस शरीर आपके चेहरे पे पूरी आ गई है, तो आपको सल्फर लेना होगा, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद है टेलुरियम मेट। साथियों, जो टेलुरियम मेट होता है, एलर्जी टू राइस, ये जो है कि राइस से एलर्जी है, यानी कि जो चावल होता है, चावल से अगर एलर्जी है तो आपको टेलुरियम मेट लेना होगा। थूजा जो होती है साथियों, इसका आप सिम्टम देख लीजिए। कैन नॉट ईट ओनियन विच काजेज कोराइजा एंड ऑप्थेल्मिया। एलर्जिक टू म्यूजिक विच काजेज वीपिंग एंड ट्रेम्बलिंग, यानी कि जैसे आप ओनियन खाते हैं यानी प्याज खाते हैं तो आपको सर्दी हो जाती है, आपकी नाकें बहने लगती हैं, ऑप्थेल्मिया हो जाती है यानी आंखों में सूजन हो जाती है। उसके साथ साथ आपको कहें तो वीपिंग यानी कि आंखों से पानी गिरने लगता है, ट्रेम्बलिंग होने लगती है यानी कि झंझनाहट, या फिर कहें तो हाथों में कंपन, इस तरह का होने लगता है, तो आपको थूजा लेना होगा। साथियों, इसके बाद बात करेंगे थायराइडिनम। थायराइडिनम बहुत बेहतर मेडिसिन है, आपको 3x पावर में लेना है। एलर्जिक टू अर्टिकेरिया, ये एलर्जिक अर्टिकेरिया है, यानी जो अर्टिकेरिया होती है अगर उस तरह की एलर्जी है तो आपको थायराइडिनम लेना होगा। एलर्जी टू लिपस्टिक, ये जो है कि लिपस्टिक जो महिलाएं लगाती हैं होठों पे, उसकी वजह से ये एलर्जी काज करती है, तो आपको थायराइडिनम 3x पावर में BD आपको लेना होगा, यानी सुबह शाम लेना होता है। जिंजीबर अफिसिनेलिस को देख लीजिए साथियों। जिंजीबर अफिसिनेलिस एलर्जी टू मेलन, यानी कि जो नींबू होता है अगर आपको उससे एलर्जी है तो आपको जिंजीबर लेना होगा। द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ एलर्जीज आज फूड, में मोस्ट रूप से आपको फूड ही एलर्जी का काज बनते हैं, और ये जो है कि टिपिकली पीनट, वालनट, केसोनट, सेलफिश, फिश, मिल्क, एग, सम मेडिकेशंस, इंसेक्ट ईटिंग, बीज, ब्रेप्स एंड लेटेक्स एंड एक्सरसाइज, ये सब चीजों से बहुत कम ही होता है, लेकिन खाने वाली चीजों से ही आपको कहें तो जो फूड्स में होते हैं उन्हीं समों से आपको एलर्जी होने लगता है, तो ये बहुत दिक्कत काज करता है। तो साथियों, ये वीडियो पूरी हो गई और इस वीडियो को आप देखकर समझ गए होंगे कि अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो इससे जरूर आपको निजात मिल गया होगा कि अगर आपको जिस चीज से एलर्जी है तो उस तरह की आप मेडिसिन सिम्टोमेटिकली वो मेडिसिन लीजिए, बेहतर रिस्पांस मिलेगा। साथियों, जाते जाते अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते लाइक जरूर करिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद साथियों, बाय बाय, फिर मिलेंगे।